श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मने नमः। मेरे साथियों, हाजिर हूँ मैं आपकी सेवा में माघ मासम के महात्म्य कथा के तृतीय अध्याय में। तो आज आप श्रवण कीजिए माघ महीने के महात्म्य के बीच में दिव्य और परम श्रेष्ठ महात्म्य का तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में राजा दिलीप जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सब सिद्धियों का निवास स्थल, अनेक आश्चर्यकारी वस्तुओं से युक्त यह पर्वत ऊंचा और लंबा चौड़ा कितना है। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंची चोटी पर 10 योजन चौड़ा एवं निचले भाग में 16 योजन चौड़ा है। हरिचंदन, आम मदार, शोभायमान एवं देवदारू, साल तथा अर्जुन के वृक्षों से शोभित है। एवं गुरु एवं लवंग के पक्षों से लता गृहों तथा अनेक प्रकार के दिव्य फल रूप वृक्षों के साथ वह शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से दुखी भृगु जी इस सुंदर पर्वत को देख करके प्रसन्नचित्त होकर के वहीं रह करके कंदराओं में वन एवं उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। अर्थात द्वितीय अध्याय के बीच में प्रसंग सुनाया जा रहा था कि बरसात ना होने पर 12 वर्षों तक बरसात ना हुई तो अकाल पड़ गया। तो वह महाराज गुरु वशिष्ठ जी तप करने के लिए उस दिव्य गुफाओं में उस पर्वत पर तीर्थ पर आ पहुँचे। भृगु जी के आश्रम में एक दिन उस पर्वत के ऊपर से दिव्य रूप धारण करके विद्याधर का एक जोड़ा उतर करके आया। विद्याधर गंधर्वों की श्रेणी में आते हैं, तो गंधर्वों का एक जोड़ा, विद्याधर का एक जोड़ा उस सरोवर में आया और दुखी होने से समीप में आकर के उन्होंने भृगु जी को प्रणाम किया और उनके निवेदन करते हैं। उन्हें देख करके भृगु जी ने सुंदर शब्द बोले, हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? किस बात का तुम्हें दुख सता रहा है? आप बहुत दुखी, व्यथित एवं निस्सहाय महसूस हो रहे हो। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर के वह विद्याधर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे तपस्वी श्रेष्ठ, आपके श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य को देने पर पुण्य के फलस्वरूप मुझे स्वर्ग में देव श्रेणी को पाकर के भी किस पाप से कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हो गया, जिससे मुझे शांति नहीं मिलती। अर्थात जब विद्याधर था, जोड़ा था पति पत्नियों का, लेकिन इसमें जो व्याघ्र महाराज थे, जो विद्याधर थे, उनका मुख जो था व्याघ्र के समान कुरूप स्वरूप बन गया। तो ना जाने स्वर्ग में तो निवास मिला, लेकिन उसका मुख जो था व्याघ्र का होने से वो बहुत दुखी हो रहा था। और इसका निस्तारण क्या है, इसका परिहार क्या है, इससे मैं कैसे बचूं, इसके बारे में, इसी दुख से मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती। दूसरा भी कारण मुझसे सुनिए। यह मेरी पत्नी रूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में चतुर तथा सब लक्षणों से युक्त है। अपनी किशोर अवस्था में इसने अनेक प्रकार के सुर एवं वीणा बजा करके अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मोहित कर लिया था। अपने कोकिल कंठ से गीत गा करके रसाभिज्ञा नारद जी को संतुष्ट किया था। कुबेर को भी इन्होंने अपनी वीणा को बजाने से प्रसन्न किया था। इसके वक्र गति एवं स्निग्ध उसके पंचम स्वर को सुनकर के शिव जी भी रोमांचित हो गए थे। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोमलंगिनी नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदरी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र रूप वाला मनुष्य। हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को
सदा जलाती रहती है। वशिष्ठ जी बोले, विद्याधर ऐसे वचन सुन करके त्रिकालदर्शी भृगु जी हंस करके बोले, हे विद्याधर, हे श्रेष्ठ, सुनो। कर्म की विचित्र फलों को एवं ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। अर्थात कर्मों का फल इंसान को भोगना पड़ता है और कर्मों के फल के लिए बड़े से बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर के विष के समान छोटे पाप बहुत दुखदायी होते हैं। कहा उदाहरण दिया गया है कि एक मक्खी है। मक्खी कितनी होती है आपने देखा होगा, और मक्खी के पैर कितने बड़े होते होंगे। अर्थात मक्खी के पैर के बराबर कोई पाप भी हो जाए वो भी दुख देने वाला बन जाता है। हुआ क्या है, माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी, तो साथियों देखिए भाग्य का खेल या पाप का दोष। तो गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विद्याधर, तुम पूर्व जन्म बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े सत्कर्म करने वाले थे और तुमने एकादशी का व्रत रखा था। लेकिन हुआ ये है कि द्वादशी के दिन पहले व्रत का पारायण किया जाता है, जैसे अन्न का दान देना, ब्राह्मणों का पूजन करना, देवताओं का पूजन करना, सूर्य को अर्घ देना, तब व्रत खोला जाता है। लेकिन तुमने क्या किया, स्नान करके पहले शरीर में तेल लगा दिया। जैसे तुमने शरीर पे मुख पे तेल लगाया, तुम्हारा मुख जो है कुरूप हो गया। तो कहने का भाव ये हुआ कि तुमने एकादशी का व्रत भी रखा था, महापुण्य भी किया, जाप भी किया, भजन भी किया, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुमने व्रत का पारायण करने से पहले ही तेल लगा लिया, जिससे तुम्हें यह स्वरूप मिला। जिसे देख करके बड़ा दुखी होकर के हिमालय पर्वत के किनारे वो दुखी पाने लगा। इसका निस्तारण कैसे होगा, तो इसके बारे में दिव्य रहस्य के बारे में गुरुवर क्या सुना रहे हैं, ध्यान से सुनने की सारी बातें। तो एक दिव्य रहस्य को सुनाते हुए कि द्वादशी को तेल का सेवन करने से व्याघ्रमुख हुए। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से प्राचीन समय में एक महान तपस्वी राजा हुए थे, पुरुरवा। तो पुरुरवा राजा को भी किस प्रकार का पाप मिला था, वो तुम इसके बारे में भी रहस्य को आप जानिए। जिसे देख करके बड़ा दुखी हुआ और हिमालय पर्वत के देव सरोवरों के किनारे गया और प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशासन पर बैठ करके घनश्याम भगवान का, कमल नेत्रों वाले भगवान का, शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले भगवान का, कौस्तुभ मणि एवं बनमाला धारण करने वाले भगवान का जितेंद्रिय हो करके हृदय में चिंतन करके 3 मास तक निराहार रह करके दारुण तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर राजा के थोड़े ही चिंतन से भगवान प्रसन्न हो गए और मकर सूर्य की माघ शुक्ल की एकादशी को भगवान प्रसन्न होकर के अपने शंख चक्र के साथ राजा को पवित्र करने के लिए प्रकट हुए और उसने तेल लगाने की याद कराते हुए उसको बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप दिया, जिस रूप को देख करके देवनायिका उर्वशी उसे चाहने लगी। इस रहस्य को जानते हुए पुनः स्वरूपवान राजा अपने नगर की तरफ चल पड़ा। तो हे विद्याधरो, इस प्रकार कर्म की गति को जान करके क्यों दुखी होते हो? यदि तुमने इस कुरूपता को छोड़ना है, इससे बचना है, तो जल्दी ही पुराने पापों को नष्ट करने के लिए मणिकूट नदी में के जल में तुम माघ महीने में स्नान करो, जहाँ ऋषि, सिद्ध देवता इत्यादि निवास करते हैं। अर्थात गुरुवर ने बता दिया कि तुम्हारा निस्तार जो होगा मणिकूट पर्वत के दिव्य सरोवर में तुम्हारे इस पाप का निस्तार होगा। तो उस देवता में देवता इत्यादि निवास करते हैं, तुमको उसकी विधि तुम्हें बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 5वें दिन ही आने वाला है। पौष महीने की एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल की एकादशी तक महीना भर पृथ्वी में शयन करना, निराहार रहना, त्रिकाल स्नान करना, सब भोगों को त्याग करके जितेंद्रिय रह करके तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना, हरि की आराधना करना, इससे तुम्हारे पाप छूट जाएंगे।
तब मैं द्वादशी के शुभ दिन आकर के पवित्र जल से शिवजी के स्तोत्र से एवं दिव्य मंत्रों से तुम्हारा मुख जो है दिव्य हो जाएगा एवं अमृत समान है एवं सुंदर हो जाएगा। हे विद्याधर, तब इस वर वर्णी के साथ तुम सुखपूर्वक रह सकते हो। माघ मास के प्रभाव से ज्ञान सदा माघ स्नान में किया जाते हैं, संपूर्ण पापों को जलाने वाला है। हे राजेंद्र, इस तरह मर्मज्ञ महात्मा भृगु जी ने विद्याधर को दिव्य कथा सुना करके उसका कल्याण कर दिया। माघ स्नान में विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञों से अधिक एवं सब दानों का फल देता है। हे विद्याधर, यज्ञों से योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक फलदायी है। पुष्कर क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, ब्रह्मवर्त में, पृथुक क्षेत्र में, काशी प्रयागराज तथा गंगा सागर संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष नियम करने से मिलता है, वह फल माघ मास में है। तीनों काल स्नान करने से या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से अवश्य उसे प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने की इच्छा वालों को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को तथा दरिद्रता तथा पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माह का स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके समान कोई पुण्य को देने वाला दिव्य महात्म्य नहीं है। श्रद्धा अश्रद्धा कैसे भी किया जाए, माघ महीने का स्नान परम सिद्धि को देता है। बिना कामना के यह कामना किसे या कहीं घर के बाहर जल में माघ स्नान करने से का पुण्य इस लोक में और परलोक में है किए हुए सभी दुखों का विनाश करता है। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट होते हैं और उनका पुण्य बढ़ता जाता है। खान में अनेकों प्रकार के रत्न पैदा होते हैं। इसी तरह पुत्र पौत्र तथा संपत्तियां बढ़ती जाती है। जैसे कामधेनु कामों को, चिंतामणि चिंता को दूर करती है, उसी प्रकार माँ का स्नान सकल मनोरथों को अवश्य पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से प्राणी को ज्ञान प्राप्त होता था, उसी प्रकार उसी ज्ञान द्वापर में कलयुग में है माघ महीने में स्नान करने से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को हो माघ स्नान धर्म की धरा एवं अवश्य पुनीत करता है। तो गुरु जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, वचन सुनकर के विद्याधरों ने उसी आश्रम में माघ महीने में है उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर से विधि पूर्वक स्त्री संग स्नान किया और भृगु जी की कृपा से वह देव रूप मुख हो कर रहे सुंदर दिव्य स्वरूप उसने धारण किया अथा अपने कौरूप स्वरूप को हो उस लज्जित स्वरूप को त्याग करके उसने दिव्य स्वरूप धारण किया। मणि पर्वत आनंद से रहने लगा। प्रसन्नचित हो उस अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत में आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान कर दिया। तत्पश्चात भृगु जी विंध्य पर्वत पर ही उधर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी पर आए। माघ महात्म्य में संपूर्ण भवन एवं सार है। हे राजन, हे द्विजवर, भृगु जी ने विद्याधर से कहा कि जो नित्य इसे सुनाता है उन देवताओं के समान संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति होती है, सकल पापों का विनाश होता है, दिव्य स्वरूप मिलता है और दिव्य लोक की उन्हें प्राप्ति होती है। अखिलम भुवनम सारम माघ महात्म्य एवदेत द्विजवरम भृगुर्णोक्तम भूपम विद्याधराय विविध फलम विचित्र सह शुणोति नित्ययम रुचिर सकल कामान देवतः प्राप्नुयात स संशयः। इस प्रकार स्कंध पुराण के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ और राजा दिलीप के बीच में
वार्तालाप रूपी इस माघ स्नान के तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। तो साथियों, इस दिव्य कथा को सुन के, तृतीय अध्याय के इस रहस्य को सुन करके और स्नान करके माघ महीने में तृतीय अध्याय एवं तृतीय के दिन इस स्नान को करें, कथा श्रवण करें और अपने जाने और अनजाने में जिस प्रकार विद्याधरों के एकादशी का व्रत रखने के बाद तेल लगाने से वो कुरूप हो गए थे, उनका पाप दूर हुआ, वैसे ही हमारे सभी जन्मों के किए हुए अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो। जय श्री राम। राधे राधे।